तो मंडे नाइट रॉ जो कि सऊदी से था भाई इस बार, और इसी वजह से भाई ये टेप्ड मंडे नाइट रॉ था, क्योंकि सब कुछ पहले रिकॉर्ड कर लिया गया था सऊदी की टाइमिंग की वजह से। और जो क्राउन जूल के बचे हुए पटाखे थे वो यहीं पर फोड़कर जो है मंडे नाइट रॉ की शुरुआत की जाती है, जिसमें यहाँ पर लिव मॉर्गन मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करती है, जहां पर वो ये डिक्लेयर करते हैं कि लिव मॉर्गन का रिवेंज टूर जो है वो खत्म हो चुका है और अब यहाँ से एक नया वर्ल्ड टूर स्टार्ट होने वाला है लिव मॉर्गन का। और जब यहाँ पर डोमिनिक कुछ बोलने का ट्राई करता है तो उसे बोलने ही नहीं दिया जाता क्राउड की तरफ से, लेकिन तभी यहाँ पर जेड गार्गिल और बियंका ब्लेयर आ जाते हैं और इंटरप्ट कर देते हैं यहाँ पर लिव मॉर्गन। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम लोगों ने पिछले हफ्ते कुछ कहा था इन टाइटल्स के बारे में, तुम्हें एक मैच चाहिए था हमसे, तो आओ अब ले लो। लेकिन यहाँ पर लिव मॉर्गन भाई कुछ और ही बातें करने लगती है। वो यहाँ पर कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर सिर्फ एक साथ खड़े हो क्योंकि तुम दोनों को ये टैग टीम चैंपियनशिप चाहिए। हम दोनों यहाँ पर अच्छे से खड़े हैं रखैल और मैं, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन तुम दोनों अच्छे दोस्त नहीं हो। और यहाँ पर बहसबाजी स्टार्ट हो जाती है और कहने लगते हैं कि चलो फिर अभी के अभी एक मैच करके आपस में इस चीज को सॉल्ट आउट करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर चिल्लाते हुए एडम पियर्स आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मंडे नाइट रॉ की शुरुआत इस तरीके से नहीं होने वाली जैसे तुम लोग कह रहे हो। यहाँ पर मैं बताऊंगा इस चीजों को कैसे शुरू किया जाएगा वाला। भाई लिव मॉर्गन यहाँ पर कहने लगते हैं कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। और तभी बियंका ब्लेयर एक तमाचा जड़ देती है लिव मॉर्गन के चेहरे पर, लिव मॉर्गन नीचे गिर जाती है और एडम पियर्स यहाँ पर कहते हैं कि किसी की बात यहाँ पर नहीं मानी जाएगी और लिव मॉर्गन तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं, तुमने रिया के साथ जो भी कुछ किया वो बहुत गलत चीज की, इसलिए यहाँ पर मंडे नाइट रॉ की शुरुआत एक बैटल रॉयल से होगी जो कि अभी इसी वक्त स्टार्ट होगा। उसमें जो भी जीतेगा उसे मिलेगा वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक मैच, और वो अभी स्टार्ट होता है। जिस तरीके से मंडे नाइट रॉ के जो पहला मैच होता है वो होता है एक वुमेन्स बैटल रॉयल मैच, जो कि भाई बहुत ही बढ़िया होता है, काफी हाई फ्लाइंग एक्शन हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर जेड गार्गिल वर्सेस बियंका ब्लेयर का भी एक बार फेस ऑफ होता है, लेकिन यहाँ पर फिर इयो स्काई और लाइरिया वेलकेरे को वो दोनों अपना अपना फिनिशर हिट कर देते हैं। और लाइरिया वेलकेरे को निकालने जब जाती है तो रिंग साइड से रखैल रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन रिंग के अंदर आ जाती है और वो यहाँ पर बियंका ब्लेयर और जेड गार्गिल दोनों को एलिमिनेट करवा देती है भाई बाहर से, वो मैच में है भी नहीं। और फिर बियंका ब्लेयर और जेड गार्गिल को गुस्सा आता है तो वो उनके पीछे लग जाते हैं भाई लिव मॉर्गन और रखैल रॉड्रिगेज के, और मैच जो है रिंग के अंदर इयो स्काई और लाइरिया वेलकेरिया के बीच ही चलता है एंड में, जहां पर ये दोनों एंड में रिंग की एज के ऊपर एप्रन एज के ऊपर लड़ रहे होते हैं। और वहां पर इयो स्काई एंड में अपना सुप्लेक्स हिट करती है और इस बैटल रॉयल को जीतकर नंबर 1 कंटेंडर बन जाती है वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो भाई मंडे नाइट रॉ पर एक बैटल रॉयल रंबल हमें देखने को मिल गया, तो भाई बहुत ही मजा आया, क्योंकि रॉयल रंबल भाई एक अलग ही नशा है भाई एक तरीके का, और इयो स्काई उसको जीत गई भाई, ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज भाई। इयो स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच होगा, काफी मजा आएगा। इसके बाद बैक स्टेज में कैथेकली न्यू डे का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, जिसमें वो उनसे पूछते हैं कि आपके दोनों के बीच में काफी अनबन चल रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है। जिसमें जेवियर वुड्स यहाँ पर कहने लगते हैं कि कुछ कि हमारी गलतियां चल रही है, हम जो है सही से काम नहीं कर रहे हैं, वहां पर वॉर रेडर्स ने गलत किया। और यहाँ पर फिर कुम्फी कहने लगते हैं कि वॉर रेडर्स ने गलत किया नहीं, उन्होंने जो भी गलती की लेकिन हमारी भी वहां पर गलती थी। तो यहाँ पर भाई ये लोग फिर से आपस में बहस करने लगते हैं, जहां पर ये इन लोगों के जो इंटरव्यू को है उसको रोक दिया जाता है व्हाइट सिक के दौरान भाई, क्योंकि वो लोग अपनी टेप चालू कर देते हैं। यहाँ पर इस VHS टेप में हमें पुरानी क्लिप भी दिखाई जाती है भाई, जब मिस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे और बो डलेस उनके नीचे काम करते थे उनके राइट हैंड मैन बन के, और अब यहाँ पर जो है मिस को किडनैप कर लिया है व्हाइट सिक ने। तो यहाँ पर मिस ये कहते कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैं फाइनल टेस्टमेंट के साथ नहीं हूँ, मैं उनके साथ नहीं हूँ, तुम उन्हें जाकर पकड़ सकते हो, मैं उनका साथ नहीं दे रहा हूँ। लेकिन बो डलेस आकर उस मिस के कान में कहते कि हमें फाइनल टेस्टमेंट नहीं चाहिए, हमें तू चाहिए मिस, तूने गलत किया है, तूने सबको धोखा दिया है, तू हमेशा ऐसा ही करता है। और पीछे से फिर वही डेक्स्टर लूमिस आते हैं और वो मिस की गर्दन पकड़ लेते हैं और ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो भाई मिस जो है आजकल अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिल रहा है, जिसमें भाई बो डलेस जो कि अब अंकल हाउडी बन चुके हैं, और वो जो है पहले उसके लिए काम करते थे लेकिन अब उसको जो है बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा है, और ऊपर से डेक्स्टर लूमिस भाई जिससे तो उसकी बिल्कुल फटती थी मिस की, और अब जो है वो उसी के शिकंजे में फंस चुका है। वेल इसके बाद शो के ऊपर वॉर रेडर्स आते हैं और हमें वॉर रेडर्स वर्सेस न्यू डे का एक मैच देखने को मिलता है, जिसमें एंड में कुम्फी किंगस्टन फुल्ली फायर्ड अप होते हैं। वो एंड में यहाँ पर अपने फिनिशर जो है रेडी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से टैग ले लेते हैं जेवियर वुड्स और वो कहते हैं कि हम एल्बो ड्रॉप हिट करेंगे टैग टीम के जरिए। लेकिन भाई वॉर रेडर्स जो है न्यू डे की बहसबाजी का फायदा उठाते हैं और यहाँ पर अपना फिनिशर हिट करके जेवियर वुड्स के ऊपर पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। वॉर रेडर्स और न्यू डे के बीच जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो अब और ज्यादा बढ़ रही हैं, तो बहुत जल्द इनका ब्रेकअप अब होने ही वाला है। वेल इसके बाद शो के ऊपर आते हैं सैमी ज़ेन भाई, और सऊदी में अरेबिया में भाई सैमी ज़ेन का आना भाई बनता ही है। तो सैमी ज़ेन यहाँ पर आ जाते हैं, सब लोग यहाँ पर सैमी ज़ेन को चीयर कर रहे होते हैं और यहाँ पर फिर सैमी ज़ेन कहते हैं कि माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वल्लाह वल्लाह हबीबी हबीबी ऐसा कुछ करके भाई सैमी ज़ेन जो है अपने लोगों से बात कर रहे होते हैं। तो अपनी भाषा में ही भाई वो जो है सबका जो है स्वागत करते हैं मंडे नाइट रॉ में, जो पहली बार सऊदी में हो रही है। उसी में वो ये कहते हैं कि मैं काफी प्राउड फील कर रहा हूँ कि हमारी भाषा मंडे
नाइट रॉ पर टीवी के ऊपर, WWE टीवी के ऊपर बोली जा रही है। और अब मैंने जो क्राउन जूल में हमारे साथ जो भी कुछ हुआ मेरे साथ, उन सभी के बारे में मुझे कुछ बात करनी है। लेकिन तभी यहाँ पर ऊसो हो जाता है, क्योंकि जे ऊसो आ जाते हैं यहाँ पर, पूरे माहौल को हीट एनर्जी से भर देते हैं। पूरा अरीना जो है यहाँ पर हीट करने लगता है और सैमी ज़ेन भी काफी खुश होते हैं के लिए ऐसा प्रोत्साहन देखकर सभी का। और जे ऊसो रिंग के अंदर आकर कहते हैं सैमी ज़ेन को कि देखो मेरे भाई, मैंने वो फुटेज देखी जाकर बैक स्टेज में, और मैंने देखा तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। वो फुल्ली तरीके से एक एक्सीडेंट था जो तुम्हारे साथ हुआ, और रोमन रेंस को तुमने किक दी, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर जिमी ऊसो आ जाते हैं भाई पूरे एटीट्यूड में, और वो यहाँ पर आकर जे ऊसो को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। हम सब ने दोनों ने टेप देखी, इसने जानबूझकर वो किया, इसने ओटीसी के ऊपर अटैक किया, हम सब ने देखा है, तुम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी सैमी ज़ेन कहने लगते कि भरोसे की बात करते हो, देखो अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम थे जिसने मुझे ब्लड लाइन में लेकर आया, जिसने मुझे प्यार दिया स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद तुम ही ने मुझे सबसे पहले धोखा दिया। और फिर जिमी ऊसो कहते कि तुझे ये सब बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, तू मेरा भाई नहीं है, तू कोई हमारे ब्लड से रिलेटेड नहीं करता है, तू ब्लड लाइन में नहीं है। और सैमी ज़ेन कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मैं नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर भाई पूरा अरीना सैमी ऊसो के नारे लगा रहा होता है, और सैमी ज़ेन कहते हैं कि देखो तुम मुझे पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हमेशा पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में ये सब डाला गया है, तुम जो है गलत नहीं हो, तुम अंदर से अच्छे हो। लेकिन मैं वहां पर आया कल सिर्फ इस बंदे की वजह से, सिर्फ इस जे ऊसो की वजह से मैं वहां पर आया, इसकी मदद करने के लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम वहां पर क्या करते हो, तुम अपनी ब्लड लाइन में क्या करते हो। जब हम वहां पर थे कल, तो मैं सच कह रहा हूं, मुझे काफी अच्छा लगा। 1 मिनट के लिए मुझे पुराने दिन याद आ गए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए मुझे वो पुरानी वाइब्स आने लगी जब हम सब साथ होते थे और हम जो है सब कुछ हैंडल करते थे। लेकिन उसी एक क्षण के बाद जो हुआ सब पलट गया, और अब मैं नहीं कर सकता, ये फिर से मैं नहीं कर सकता वो सब। तो इसलिए जे मेरे भाई ये सब डन हो चुका है। अब जो है मैं तुम्हारे इस फैमिली ड्रामे में बिल्कुल भी नहीं रहने वाला हूँ, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो सैमी ज़ेन यहाँ पर ये कहकर कि अब वो यहाँ पर नहीं रहने वाले, अब वो ब्लड लाइन में नहीं है, तो ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब सैमी ज़ेन जा रहे होते हैं तो पीछे से जे ऊसो आवाज लगाकर ये कहते हैं कि रुक मेरे भाई, मैं तुझे इन्वाइट करता हूँ स्मैकडाउन पर, मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज तू वहां पर आना, हम सब चारों मिलकर इस चीज को सॉल्व करेंगे फैमिली की तरह। और जिमी ऊसो कहते हैं कि फैमिली काहे की फैमिली, ये हमारी फैमिली का पार्ट नहीं है। लेकिन जे ऊसो कहते हैं जिमी को कि नहीं, ये हमारी फैमिली है, मैं गलत था, जरूर नहीं कि सिर्फ रिश्ता जो है खून का ही, दिल का भी हो सकता है। और ऐसी भावुक बातें भाई जे ऊसो कहते हैं। फिर उसके बाद जे ऊसो ये कहते हैं कि जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो यहाँ पर खड़ा है जिमी ऊसो, जे ऊसो और सैमी ऊसो, जिसके बाद भाई पूरा अरीना जो है सैमी ऊसो के नारे लगा रहा होता है। और फिर जे ऊसो कहते हैं कि मुझे यकीन है, भरोसा है, मुझे ये उम्मीद है कि तू स्मैकडाउन पर जरूर आएगा। और इसी के साथ भाई ये ब्लड लाइन सेगमेंट यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो भाई आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर जो ये ब्लड लाइन वाला सेगमेंट था भाई, ये जो इन तीनों भाइयों के बीच बातें हुई, सैमी ऊसो और जे ऊसो, जिमी ऊसो, भाई उसी फीलिंग वाली चीजें। तो भाई इन चीजों को सिर्फ वही बंदे समझ सकते हैं जिन लोगों ने उसी फीलिंग को जिया है द ब्लड लाइन के साथ। सैमी ज़ेन जब ब्लड लाइन का हिस्सा थे और वहां पर जो चीजें होती थी भाई काफी मजेदार, भाई काफी मजा आया भाई, काफी पुरानी वाइब्स। और भाई सैमी ज़ेन और ये जो मोमेंट था भाई वो काफी इंटेंस था, काफी बेहतरीन था। इसके बाद शो के ऊपर ड्रैगन ली आते हैं, उनका मैच जो होता है चैट गेबल से, जिसमें भाई चैट गेबल की तरफ से हमें काफी बेहतरीन मैट रेसलिंग और ड्रैगन ली की तरफ से काफी बेहतरीन हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिलता है। एंड में यहाँ पर एक डर्टी पिन करने का ट्राई करते हैं चैट गेबल, लेकिन पीछे से ज़ेलिना वेगा आकर उसे रोक लेती हैं। और फिर रिंग साइड पर ज़ेलिना वेगा और ईवी नाइल के लड़ने लगते हैं, और ईवी नाइल यहाँ पर सबमिशन मूव होल्ड कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पर रे मिस्टीरियो आ जाते हैं और रे मिस्टीरियो को पकड़ लेते हैं चैट गेबल। अपने मैच से उनका ध्यान भटक चुका था, तो पीछे से यहाँ पर ड्रैगन ली आते हैं, अपना ड्रैगन ऑपरेशन हिट करते हैं, फिनिशर और पिन करते हैं 1 2 3। ड्रैगन ली इस मैच को जीत जाते हैं बड़े ही आराम से। और अब इसके बाद जो है शो का मेन इवेंट टाइम आ चुका है। तो भाई सबसे पहले सेथ फ्रिकिन रॉलिंस एक बेहतरीन इंटरव्यू देते हैं, जिसमें सेथ रॉलिंस ये कहते हैं कि अब मैं बाहर जाने वाला हूँ, सोना लेने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कल क्राउन जूल में यहीं पर था, मैंने काफी कुछ चीजें की, बर्न इट डाउन किया, लेकिन ब्रॉन्सन ब्रीड उसकी मैं तारीफ करता हूँ, वो हर बार उठा और उसने मुझे एक बेहतरीन टक्कर दी, और मैं जान गया कि वो किस मिट्टी से बना है। और मैं ये भी जानता हूँ क्योंकि मैं एक विजनरी हूँ, इसलिए मैं ये जानता हूँ कि हम जो है फिर से जरूर लड़ने वाले हैं, तो मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ वो गोल्ड चाहिए, तो मैं वहां पर रिंग में अंदर जाऊंगा, उन बेहतरीन बंदों से लड़ूंगा और उसके बाद मैं बनूंगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो जल्दी से अब मेरा गाना बजाओ। जिसके बाद भाई गुंथर का भी एक बैक स्टेज में इंटरव्यू लेती है जैकी रेडमोन, जिसमें
पर लुडविक केसर ये कहने लगते हैं कि तुम्हें जो है क्राउन जूल की बात करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ लकी था कोडी रोड्स। लेकिन गुंथर यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, वो लकी नहीं था, वो उस दिन बेहतर था। तो मैं इस चीज को एडमिट करता हूँ कि उसने अच्छे तरीके से जीता है, उसने सही से जीता है और मैं वहां पर थोड़ा लूज हो गया। लेकिन अब बात करते हैं आज की। तो आज जो है मैच होने वाला है जिसमें 4 बंदे लड़ने वाले हैं। एक सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस जिसके बारे में हम सब जानते ही हैं, वहां पर डेमियन प्रीस्ट है, एक कचरा है वैसे तो, और उसमें शेमस भी होने वाला है। शेमस होने वाला है लुडविक को यहाँ पर गुंथर कहते हैं कि तूने कहा था कि तू उसे संभालेगा, है ना। तो शेमस वहां पर क्या कर रहा है, वहां पर डॉम भी होने वाला है, वो क्यों है वैसे उसमें। तो यहाँ पर गुंथर यही कहते हैं कि यहाँ उनमें से कोई भी आए मैं उसकी धज्जी उड़ा दूंगा और स्टिल वर्ल्ड चैंपियन रहूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कौन आने वाला है, लेकिन जो भी आने वाला है कांग्रेचुलेशंस। जिसके बाद गुंथर यहाँ से चले जाते हैं और लुडविक केसर को भी कहते हैं कि हमें भी चीजें सॉल्ट आउट करनी है। इसके बाद शो के ऊपर डेमियन प्रीस्ट आते हैं, नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए मैच होता है, एक फेटल 4-वे। डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस भाई फिर से क्राउन जूल में अपनी बेहतरीन एंट्री करते हैं। और उसके बाद शो पर जब ये मैच की घंटी बजती है तो भाई डॉम बाहर भाग जाता है और डेमियन प्रीस्ट उसके पीछे लग जाता है। रिंग के अंदर शेमस और सेथ लड़ रहे होते हैं तो भाई डोमिनिक उन्हें भी इंटरप्ट कर देता है और फिर यहाँ पर भाई डोमिनिक के साथ जो होता है भाई ये तीनों मिलकर उसे घेर लेते हैं और यहाँ पर पीट्स ऑफ बोरैन बजती है शेमस की तरफ से डोमिनिक के ऊपर। और डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि और बजाओ। पीछे से सेथ रॉलिंस जो है आराम से आते हैं और सेथ रॉलिंस मौके का फायदा उठाते हैं भाई। वो देखते हैं कि सब लोग बिजी हैं तो चलो मैं पिन कर लेता हूं। वो डेमियन प्रीस्ट के ऊपर एक रोल अप पिन करते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर शेमस आ जाते हैं और यहाँ पर एक बेहतरीन ट्रिपल थ्रेट मैच स्टार्ट हो जाता है। सेथ रॉलिंस यहाँ पर सुपर किक का ट्राई करते हैं, उसके बाद पेडिग्री का ट्राई करते हैं। डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर साउथ ऑफ हेवन ले जाने जाते हैं, लेकिन सबका रिवर्सल होता है। सेथ रॉलिंस दोनों को बाहर फेंक देते हैं, डेमियन प्रीस्ट और शेमस को। उसके बाद सेथ रॉलिंस यहाँ पर सुसाइड डाइव लगाते हैं एक साइड पर, दूसरी साइड पर डर्टी डॉम के ऊपर भी एक सुसाइड डाइव और फिर रिंग के अंदर फिर से आते हैं और एक तीसरी सुसाइड डाइव हिट करके इस मैच को एक बैंगर शुरुआत दिला देते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। उसके बाद शो पर ये मैच चलता ही रहता है। डेमियन प्रीस्ट जो है डर्टी डोमिनिक को धोते हैं। उसके बाद शेमस भी आते हैं, अपना जलवा दिखाते हैं, वो भी एक हैट्रिक लगाते हैं भाई। उन तीनों सुपरस्टार्स को एक एक करके सेट अप बस्टर्स लगाते हैं, साइड बस्टर्स हिट करते हैं सभी को। उसके बाद डॉम के ऊपर एक टॉप रोप से ड्रॉप भी लगाते हैं और सेथ रॉलिंस यहाँ पर एक स्प्रिंग बोर्ड मूव हिट करके पिनफॉल को ब्रेक करवा देते हैं शेमस के। उसके बाद सेथ रॉलिंस फिर से यहाँ पर जलवा दिखाते हैं। सेथ रॉलिंस और डेमियन प्रीस्ट की लड़ाई होती है जहां पर फिर ये चारों बंदे यहाँ पर ढेर हो जाते हैं और एंड में यहाँ पर जब शेमस अपना फिनिशर हिट करने जाते हैं तो सेथ रॉलिंस आकर उसे सुपर किक बजाते हैं, सुसाइड डाइव लगाते हैं, डर्टी पिन करने का ट्राई करता है डर्टी डॉम, लेकिन किक आउट। सेथ रॉलिंस उसे एक बेहतरीन पेडिग्री हिट कर देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद जब सेथ रॉलिंस यहाँ पर स्टॉम्प के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी उन्हें दिखता है कि रिंग साइड पर सुनामी आ चुकी है भाई, क्योंकि ब्रॉन्सन ब्रीड आकर डेमियन प्रीस्ट और शेमस के ऊपर अटैक करने लगता है। और फिर सेथ रॉलिंस इस चीज को देखते हैं तो सेथ रॉलिंस आकर फिर ब्रॉन्सन ब्रीड से लड़ने लगते हैं और यहाँ पर ब्रॉन्सन ब्रीड फिर सेथ रॉलिंस को साइड करता है और टेबल अनाउंसर्स टेबल को सजाता है, लेकिन तभी डेमियन प्रीस्ट आकर ब्रॉन्सन ब्रीड के ऊपर अटैक करने लगते हैं। शेमस आकर एक नी स्ट्राइक लगाते हैं, रिंग के अंदर मामला जाता है। रिंग के अंदर ब्रॉन्सन ब्रीड भारी पड़ते हैं क्योंकि वो दोनों को भाई शेमस और डेमियन प्रीस्ट दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसके बाद उन दोनों को जो है यहाँ पर डेथ वैलीज हिट करते हैं। देन उन दोनों को ही भाई यहाँ पर पहले डेमियन प्रीस्ट को एक सुनामी लगाते हैं, उसके बाद शेमस को भी एक सुनामी हिट करते हैं। देन रिंग साइड पर जाते हैं और सेथ रॉलिंस को अनाउंसर्स डेस्क के ऊपर सजा देते हैं और फिर यहाँ पर सेथ रॉलिंस को भी एक सुनामी हिट करते हैं और सेथ रॉलिंस को अनाउंसर्स डेस्क के आर पार भेज देते हैं और सुनामी का सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाता है। ब्रॉन्सन ब्रीड सबकी रीड तोड़कर यहाँ से चला जाता है। जो सारा नजारा भाई डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो छुप छुप कर देख रहा होता है। तो भाई इस नकली गॉडजिला के जाने के बाद डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो मौके का फायदा उठाता है, फ्रॉग स्प्लैश हिट करता है, शेमस के ऊपर पिन करता है, लेकिन डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर उठ जाते हैं और पिन फॉल को ब्रेक करवा देते हैं। डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो 619 का ट्राई करता है, डेमियन प्रीस्ट के ऊपर टॉप रोप पर चढ़ता है और तभी हवा में ही डेमियन प्रीस्ट उसे पकड़कर एक परफेक्ट फास्टेस्ट भाई ग्रेटेस्ट, मैं कहूंगा ग्रेटेस्ट साउथ ऑफ हेवन हिट होती है यहाँ पर आज तक की और पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं डेमियन प्रीस्ट और नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं। गुंथर यहाँ पर आते हैं, गुंथर और डेमियन प्रीस्ट के फेस ऑफ के साथ मंडे नाइट रॉ खत्म हो जाता है। तो भाई अब तो तुम लोग भी ये सोच रहे होगे अगर तुम लोग यहाँ तक पहुंचे हो कि मैंने जो है मेन इवेंट को कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया, इतना जरूरी नहीं था, लेकिन भाई मैं क्या करूं, मुझे मजा ही इतना आया भाई मेन इवेंट को देखकर। भाई बहुत ही बेहतरीन मेन इवेंट था भाई, पूरे क्राउन जूल से ज्यादा बेटर मुझे ये एक मेन इवेंट का मैच लगा, शायद ये भी ज्यादा हो गया, वेल कुछ भी नहीं। तो भाई बहुत ही बेहतरीन मेन इवेंट मैच हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, मुझे तो बहुत मजा आया। तुम्हें कैसा मजा आया तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। लेकिन भाई गोल्डबर्ग ने अपना रिटायरमेंट मैच अनाउंस कर दिया है जो कि 2025 में होगा। फाइनली WWE ने जो है 2025 में एक रिटायरमेंट मैच देने वाली है, ऐसा जो है गोल्डबर्ग का कहना है। अब तो
ये चीज ऑफिशियल हो चुकी है। वेल उसके बाद यहाँ पर रोड टू रेसलमेनिया जाने वाला है यूरोप में भाई। तो भाई लिव मॉर्गन ने जो कहा था कि मैं एक वर्ल्ड टूर पर जा रही हूँ, तो वो यही था भाई, क्योंकि रोड टू रेसलमेनिया जो है पूरे यूरोप में घूमने वाला है। 14 मार्च से स्टार्ट होगा भाई और पूरे मार्च में ही ये चलने वाला है। मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन जो है अलग अलग जगहों से हमें देखने को मिलेगी, अलग अलग ओवरसीज जगह से भाई, ग्लासगो स्कॉटलैंड से, लंदन से। तो भाई बहुत मजा आने वाला है वहां पर। और रोड टू रेसलमेनिया के कुछ शोज भी होंगे जो हम तो ज्यादा उन पर ध्यान नहीं देते, लाइव इवेंट्स होते हैं इसीलिए, लेकिन भाई काफी मजा आएगा क्योंकि अब सिर्फ मेन शोज ही नहीं, पीपीवीज ही नहीं, बल्कि रॉ और स्मैकडाउन भी ओवरसीज जाने वाली है। पता नहीं इंडिया कब पहुंचेंगे, लेकिन देखेंगे भाई, पहुंच ही जाएंगे अगले 10 सालों में तो शायद, है ना, इतना दूर तो नहीं। वेल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।